बच्चों हम थे एक्सरसाइज 8.2 कर रहे थे हम, चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, और लेक्चर है हमारा 112। हम थे हम देख रहे हैं एनसीईआरटी का पेज 125। पेज 125 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है? अ शॉपकीपर बायज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400 एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 60%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब जो जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी लिख दो। देखो आर्टिकल्स कितने खरीदे हैं, मतलब 80 चीजें खरीदी हैं। एक शॉपकीपर ने 80 चीजें खरीदी हैं। सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने खरीदे हैं? 80। ठीक है। और 22 है, 22 का मतलब खरीदना, तो सीपी इज इक्वल टू ₹2400। सेल देम है, सेल देम फिर इसको बेच रहा है। प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 16%। आपको क्या फाइंड करना है? सेलिंग प्राइस। ठीक है। अच्छा, अब देखो प्रॉफिट किस पे कमाया है इसने? सीपी पे कमाया। तो प्रॉफिट रुपीज में निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट में, प्रॉफिट रुपीज में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट इज इक्वल टू 16% ऑफ सीपी। तो 16% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 2400। सो परसेंट को नंबर में कन्वर्ट करेंगे, 16/100 इंटू 2400। जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल। ठीक है। सो प्रॉफिट क्या होगा? 24, 16 जा 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 13 14। सो 483। ठीक है। सो 384 है आपका। सो यहाँ क्या होगा? ₹384। तो ये प्रॉफिट है। ठीक है। प्रॉफिट क्या है? 384। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो, आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो देखो सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी क्या है? 2400। प्रॉफिट कितना है? 384। ठीक है। ये 80 आर्टिकल्स है। ठीक है। सो 80 आर्टिकल्स में, ठीक है, 80 आर्टिकल्स है। ऑफ 80 आर्टिकल्स 2400 प्लस 384 कितना होगा? 2400 प्लस 384। 0 में से 0 प्लस 4 4 8, 4 प्लस 3 7, 2784। सो ₹2784 सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स। अच्छा, अभी आपको एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस निकालनी है, सिंगल आर्टिकल की। सो सिंगल आर्टिकल, ये देखो, ये आपने क्या निकाली? आपने सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स निकाली, पर आपको फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल बोला। देखो क्वेश्चन में द मतलब एक की। तो देखो एक, जैसे मैंने 100 रुपए के 10 डेयरी मिल्क लिए, 100 रुपए के 10 डेयरी मिल्क लिए। तो बताओ एक डेयरी मिल्क की कीमत कितनी? तो आप क्या करोगे? 100/10। तो एक डेयरी मिल्क की कॉस्ट 10 रुपीज। ठीक है। तो वैसे ही इसने, शॉपकीपर ने 2784 में 80 आर्टिकल बेचे, तो एक आर्टिकल की कितनी? डिवाइड 80। ठीक है। सो देयरफॉर फिर फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। सो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल या वन आर्टिकल इज इक्वल टू 2784/80। क्योंकि एक आर्टिकल की कीमत फाइंड करनी है ना, तो 80। तो अब क्या करोगे? कट शॉर्ट करो। कट शॉर्ट धीरे धीरे करेंगे। 4 की टेबल पहले लगाते हैं। 4 2 जा 8, 0 का 0, 4 6 जा 24, 3 बचा, 4 9 जा 36, 2 बचा, 4 6 जा 24।
फिर से 2 की लगा लेते हैं। 2 10 जा 20, यहाँ पे भी 2 की लगाएंगे। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। तो क्या आया 3 4 8 अपॉन 10। ठीक है, मैंने पहले 4 की लगाई फिर 2 की लगाई। एक्चुअली मैंने क्या किया, मैं यहाँ अपॉन में 10 की सेटिंग कर रही थी, क्योंकि मैंने डेसिमल में पढ़ा है कि अपॉन में 10 होता है तो ऑटोमेटिक पॉइंट लग जाती है। ठीक है, तो फालतू कट शॉर्ट करने से मैं बच गई। कट शॉर्ट करती तो भी मेरा आंसर आता, पर मैंने ट्रिक निकाली, मैंने यहाँ नीचे 10 रहने दिया। तो अब देखो यहाँ पे 348 अपॉन 10, तो 10 है ना, तो एक नंबर के पहले पॉइंट, सो 34.8 रुपीज़। सो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ठीक है। सो ये आया आपका सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। सो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सम नहीं था, ये बहुत इजी सम था। अच्छा, अब हम 4th नंबर देखते हैं। सो दिस वाज योर 3rd नंबर। ठीक है, अब 4th नंबर देख लेते हैं। 4th नंबर क्या बोल रहा है? 4th नंबर आपका बोल रहा है ठीक है, 4th नंबर क्या बोल रहा है? 4th नंबर बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज 15,500। तो जो जो दिया है वो लिखती जाती हूँ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज ₹15,500। ₹450 वर स्पेंट ऑन रिपेयर्स। रिपेयर्स मतलब अदर एक्सपेंस, भाई ऊपर का खर्चा। एक आर्टिकल इतने में खरीदा और ऊपर का खर्चा कितना हुआ? अदर एक्सपेंस हुआ ₹450। इफ इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 50%, प्रॉफिट कितना है? 15%। फाइंड द सेलिंग प्राइस। ठीक है, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, अब देखो फाइनल कॉस्ट प्राइस क्या होगी? सो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस अदर एक्सपेंस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या है? 15,500 प्लस अदर एक्सपेंस क्या है? 450। ऊपरी खर्चा, ऑब्वियसली आपने कोई चीज खरीदी है, आपने ऊपर से खर्चा किया, तो वो खर्चा भी तो गिनाएगा ना, क्योंकि ये पैसे तो आपकी जेब से ही गए ना। तो इन दोनों का प्लस करो, 15,500 प्लस 450, तो क्या आया? 5950 आया। ठीक है, सो 5950 आया आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। ठीक है, आपको क्या निकालना है? आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो पहले देखो प्रॉफिट 15% दिया हुआ है, पहले उसको ठीक करो। सो प्रॉफिट 50%, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 15% ऑफ सीपी। सीपी क्या है? 15% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, सीपी है 15,500। सो परसेंट को नंबर में करो, 15/100 इंटू 15,500। ठीक है, सो 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल। ठीक है, सो 15 इंटू 155। ठीक है, सो 15 155 करेंगे। देखो 15% मल्टीप्लाई 15,500 है, परसेंट हटाया तो अपॉन में 100। ठीक है, 0 के साथ 0 कैंसिल, 0 के साथ 0 कैंसिल, तो 15 इंटू 155। ठीक है, सो 155, 15 जा 1 5 जा 5, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 26, 27, 5 1 जा 5, 6 7। सो 5 है, 5 प्लस 7 12, 7 प्लस 5 12 प्लस 1 13 2। ठीक है, सो 2325 रुपीज। सो प्रॉफिट कितना आया आपका? 2325 रुपीज आया। ठीक है, प्रॉफिट आपका 2325 रुपीज आया। अब क्या करोगे? एसपी कैसे फाइंड करोगे? सो एसपी क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट। सो एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट करेंगे हम। सो एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। सो एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, सीपी कितना है आपका? 15,950। प्रॉफिट कितना है? 2325।
ठीक है, 2325 है। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सो 15950 प्लस 2325, सॉरी 15500 है क्वेश्चन में, 15500। अच्छा ये 5950 आया हमारा, तो सॉरी यहाँ पे हमें ये लेना था, मैंने इसको लेके सॉल्व किया है, 5950 को लेके सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि हमारा ये आया है ना टोटल, तो ये इस तरह से सॉल्व नहीं होगा। 5950, सो 15950, क्योंकि ये वाला तो नहीं, जो आया नया वही लेना है हमें, क्योंकि हमको खर्चा तो वही करना पड़ा ना। 5950 लेंगे, ठीक है, 15950, ठीक है। सो 15950, तो देखो जीरो के साथ जीरो कैंसिल, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपॉन में क्या है 10, तो 10 बनाए रखेंगे, ठीक है। मैं ये कैंसिल करती हूँ, अगर आपको ऐसे ऑकवर्ड लग रहा हो, मैं कैंसिल करके ये स्टेप फिर से करती हूँ, ठीक है। ये स्टेप मैं फिर से करती हूँ जैसे आपको समझ आए। देखो यहाँ पे प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 15% ऑफ 5950 है, तो 15/100 इंटू 15950, जीरो के साथ जीरो कैंसिल। अब देखो कट शॉर्ट नहीं करती हूँ मैं, 1595 को 15 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 1595 को 15 से मल्टीप्लाई, 1 5 जा 5, 1 9 जा 9, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 46 47, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 6 7, 5 12, 9 + 1 10 19, 7 + 5 12 13, सो 23925, ठीक है, 23925 है। सो 23925 अपॉन 10 प्रॉफिट, तो 2392.5, ठीक है। तो ये हुआ आपका प्रॉफिट। अच्छा अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट आपने निकाल लिया, अब प्रॉफिट निकाल लिया तो अब हम क्या करेंगे, अब एसपी फाइंड करो, ठीक है। सो एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है। एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी क्या है आपका 15950, जो फाइनल था वही, ठीक है, 15950, और प्रॉफिट क्या है आपका 2392.5, प्लस कर दो 15950 प्लस 2392.5, 0.5 0 + 2 2, 5 + 9 14, 9 + 1 10, 10 + 3 13, 5 6 7 8, सो 18, आपका आंसर है 18342.50, 18342.50, सो ₹18342.5। तो कुछ होता नहीं है, 50 पैसा ही होता है, सो 50 पीछे लगा देंगे, ठीक है। सो ये आपका एसपी आया। सिंपली यहाँ खाली खास ध्यान देना, जो मेरे से मिस्टेक हो गई कि आप ये वाला मत करना। देखो पहले सीपी ऑफ आर्टिकल है, उसका अदर एक्सपेंस ऐड किया, सो यहाँ देखो सीपी प्लस ओई, सो ये आपका आया। अब जब प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट नए वाले पे ही निकालेंगे, ठीक है। सो 15% इंटू 15950, ठीक है। सो 15950 है, सो प्रॉफिट क्या आएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू 15/100, परसेंट हटाया ना, परसेंट हटाते हैं तो अपॉन 100 लगता है, परसेंट हटाते हैं तो अपॉन 100 लगता है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और 15950, ठीक है, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, ठीक है। 151595 को मल्टीप्लाई करो तो आपका ये फाइनल आंसर आएगा, सिंपली प्लस कर दो। सो दिस इज योर एसपी, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन 4। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 बोल रहा है a VCR and TV were bought
फॉर ₹8,000 ईच। वीसी और टीवी 8,000 रुपये में आती है। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR and a profit of 8% on the TV. Find the gain or loss percent. Find the gain or loss percent on the whole transaction. ठीक है। अच्छा, VCR और टीवी है, खरीदे गए हैं 8,000 रुपये में। ठीक है, 8,000 रुपये में खरीदे गए हैं दोनों, ईच मतलब दोनों। और शॉपकीपर ने 4% VCR पे लॉस किया और उसने प्रॉफिट टीवी पे किया। फाइंड अ गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन। पूरे ट्रांजैक्शन पे नुकसान बताओ। सो आप क्या करोगे, पहले VCR का जो है SP फाइंड करो, फिर टीवी का SP फाइंड करो, फिर दोनों का टोटल करो, फिर देखो प्रॉफिट है कि लॉस है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो पहले आंसर में देखो, एक शॉपकीपर है, उसने VCR और टीवी, VCR के लिए भी 8,000 दिए और टीवी के लिए भी 8,000 दिए, खरीदा मतलब। उसके बाद उसने खरीद के उसने सोचा बेच दूँ, तो बेचा कैसे, तो जब VCR बेचा तो उसको नुकसान हुआ, लॉस हुआ 4% का, और जब उसने टीवी बेचा तो 8% का नुकसान हुआ। ठीक है। तो आपको गेन और लॉस परसेंट निकालनी है पूरे होल ट्रांजेक्शन, मतलब थ्रू आउट, खाली आपको VCR और टीवी पे नहीं, थ्रू आउट। ठीक है। सो VCR देखो, VCR का कॉस्ट कितना है। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR इज इक्वल टू ₹8,000। ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR क्या है, 8,000 है। सो लॉस कितना है, 4%। ठीक है, लॉस 4% है। सो कैसे निकालेंगे, लॉस इज इक्वल टू, लॉस किस पे है इसको, लॉस इज इक्वल टू लॉस ऑन CP। ऑब्वियसली CP पे ही नुकसान होता है हमेशा। सो लॉस ऑन CP, तो लॉस कितना है, 4% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, CP मतलब 8,000। ठीक है। सो 4% हटाएंगे तो अपॉन 100 मल्टीप्लाई 8,000। ठीक है। सो 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल। ठीक है। 4 8 जा 32, 0 का 0। ठीक है। सो लॉस क्या हुआ, 320 रुपीज़। ठीक है, लॉस हुआ 320 रुपीज़ हुआ। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम क्या फाइंड करेंगे, SP। तो SP कैसे फाइंड किया जाता है, सेलिंग प्राइस ऑफ VCR। सो SP ऑफ VCR कैसे फाइंड होगा, CP माइनस लॉस। ठीक है, CP क्या है, CP माइनस लॉस। सो CP माइनस लॉस, CP क्या है आपका 8,000, लॉस क्या है 320। ठीक है। सो 8,000 माइनस 320 है। सो 8,000 माइनस 320, 8,000 में से 320 माइनस करेंगे, 0 में से 0 गए, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 7,680 आया। ठीक है, 7,680। सो 7,680 रुपीज़। तो SP ऑफ VCR, तो SP ऑफ VCR क्या है, 7,680 रुपीज़। ठीक है। अच्छा, अब आपने ये सारा किसके लिए किया, VCR के लिए किया। ठीक है। सो टीवी के लिए देखें, CP ऑफ टीवी ₹8,000। ठीक है। प्रॉफिट कितना है, 8%। ठीक है। सेम, ये मतलब लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, सेम फिर से प्रॉफिट निकालोगे। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ CP। सो प्रॉफिट परसेंट ऑफ CP। सो प्रॉफिट है 8% ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई CP है 8,000, परसेंट हटाओगे सो 8/100 इंटू 8,000। ठीक है। 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, तो रहा क्या, 8 8 जा 64,
जीरो का जीरो, ठीक है। सो प्रॉफिट कितना आया 640 रुपीज़, प्रॉफिट आया 640 रुपीज़, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट 640 रुपीज़ आया तो आपको प्रॉफिट जब एसपी फाइंड करना हो तो क्या फॉर्मूला है, सो एसपी ऑफ टीवी, एसपी ऑफ टीवी क्या होगा, एसपी ऑफ टीवी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी क्या है आपका ₹8000, प्रॉफिट क्या है ₹640, ठीक है। सो 8000 और 640 प्लस करें, 8000 और 640 प्लस करेंगे, सो 8000 प्लस 640, सो 8640। आपको क्या फाइंड करना है, इन सब में फाइंड क्या करना है पहले वो देखें। बोला है फाइंड द गेन और लॉस पर्सन ऑन द होल ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस, सारे में। तो देखो सारे में ना तो आपको पहले टोटल सीपी निकालना पड़ेगा। देखो सीपी ऑफ वीसीआर है और सीपी ऑफ टीवी है, तो पहले टोटल सीपी निकाल दो। सो टोटल सीपी ये एसपी ऑफ टीवी है, ठीक है। सो पहले टोटल सीपी निकालो, टोटल सीपी क्या होगा, टोटल सीपी है 8000 और ये 8000, सो 8000 प्लस 8000 16000 आया, 8 प्लस 8 16। सो आपका टोटल सीपी कितना आया, मतलब टोटल, क्योंकि वो सारे ट्रांजैक्शन में पूछ रहा है, तो टोटल सीपी आया आपका 16000, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखें, इसके बाद आपको एसपी, ठीक है, एसपी फाइंड करना है, टोटल एसपी, ठीक है, टोटल एसपी, SP1 प्लस SP2, ठीक है। सो SP1 क्या है, मतलब ऑब्वियसली ये एसपी ऑफ वीसीआर, तो एसपी ऑफ वीसीआर क्या आया, सो एसपी ऑफ वीसीआर है 7680 प्लस एसपी ऑफ टीवी क्या आया 8640, सो 8640। अब दोनों का प्लस कर दो, 7680 और 8640 का प्लस करते हैं, सो 7680 प्लस 8640, 7680 प्लस 8640, तो 16320 आया। तो टोटल 16320 आया, रुपीज 16320, ठीक है। तो ये आपका एसपी आया, टोटल एसपी, और ये आपका टोटल सीपी आया, ठीक है। टोटल सीपी आया, टोटल एसपी आया, ये सीपी ये एसपी। तो देखो कौन बड़ा है, देखो सीपी कितना है 16000 आया, एसपी कितना है 16320 आया, बताओ कौन बड़ा, तो देखो एसपी बड़ा, ठीक है। सो हेयर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, एसपी क्या है, बड़ा है, तो एसपी बड़ा है तो क्या होगा, एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट होता है ना, सो प्रॉफिट हुआ। तो अब बोल रहे हैं फाइंड भी करो, तो कैसे फाइंड करोगे, सो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, ठीक है। सो प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी करो, एसपी क्या है 16320 और 16000, 16320 में से 16000 गए तो ओनली 320 बचेंगे, तो प्रॉफिट क्या है आपका 320 रुपीज। पर प्रॉफिट नहीं निकालना है आपको, क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। सो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%, ठीक है। सो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100% करना है हमें, सो कैसे करेंगे, सो प्रॉफिट क्या है आपका, प्रॉफिट है 320, सीपी क्या है आपका 6, प्रॉफिट 320 है और सीपी क्या है 16000 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। यही तो फॉर्मूला है प्रॉफिट की, देखो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, तो प्रॉफिट है 320, सीपी है 16000 इंटू 100%, ठीक है। आप कट शॉर्ट करो, सो देखो जीरो के साथ जीरो कैंसिल, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, ठीक है। सो रहा क्या 32 अपॉन 16, 16 की टेबल में 32 कब आता है, 16 1 जा 16 2 जा 2%, सो प्रॉफिट परसेंट कितना आया 2%। सम आपको थोड़ा सा लेंदी लगेगा पर एक्चुअली में सब समझने जैसी बातें हैं। भाई इसने वीसीआर टीवी खरीदा तो पहले वीसीआर का पूरा कर दो, भाई वीसीआर का सीपी ये है, इसका लॉस ये है,
VCR का SP निकाल लो, ठीक है, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं। इसके बाद TV की बात करो, सो TV में देखो CP दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, सो SP इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट है, ठीक है। सो टोटल CP क्या आया, टोटल CP 8,000 प्लस 8,000 सो 16,000, ठीक है। सो टोटल SP SP1 प्लस SP2 है, सो 16,320, ठीक है। सो SP इज ग्रेटर देन CP हुआ, सो SP ग्रेटर देन CP है, सो प्रॉफिट क्या होगा, SP माइनस CP। सो SP है 16,320, CP है 16,000, माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, ₹320 आया। प्रॉफिट ₹320 आया, पर हमें प्रॉफिट नहीं फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%, ठीक है। सो प्रॉफिट है 320 अपॉन 16,000 मल्टीपल 100%, ठीक है। 0 0 0 कैंसिल, 32 अपॉन 16, 16 2 जा 2%, ठीक है। 16 1 जा 16, 16 2 जा 2%। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन 5, ठीक है। दिस वाज योर क्वेश्चन 5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 6 क्या बोलता है। सो क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6, ड्यूरिंग अ सेल a shop offered a discount of 10% on the marked prices of all the items. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at ₹1,450 and 2 shirts marked at ₹850 each। अब देखो क्वेश्चन पहले समझने का ट्राई करो। आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो जब भी ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स आए, पहले आप अपना पूरा समझ के कोशिश करो कि उसको आप अपनी भाषा में, आपकी भाषा हिंदी है तो हिंदी में, गुजराती है तो गुजराती में, पहले आप उसको समझो कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है, क्योंकि आपको क्वेश्चन ही नहीं पता लगेगा आप आंसर कैसे करोगे, ठीक है। सो ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अब देखो आंसर, शॉप डिस्काउंट दे रहा है 10% का, सो डिस्काउंट इज इक्वल टू 10%, ठीक है। सो व्हाट वुड अ कस्टमर, मार्क्ड प्राइसेस मतलब हर आइटम पे 10% डिस्काउंट दे रहा है शॉप। व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे, कस्टमर कितना भरेगा मतलब CP कितना होगा, CP व्हाट वुड हैव अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट ₹1450। अगर वो 2 जीन्सें खरीद रहा है 1450 की, और अगर वो शर्ट्स खरीद रहा है 850 की, तो बताओ कि वो कितना भरेगा, बिल कितना भरेगा कस्टमर। तो देखो क्या मतलब, पहले देखो अब मैं क्या बोल रही हूँ अपनी भाषा में समझो। देखो एक जगह सेल लगी है, एक दुकान पे, आपके किसी के भी पापा कपड़े वाले हैं तो समझ लो आपके पापा ने सेल लगाई, डिस्काउंट दे रहे हैं 10% कि भाई आ जाओ मेरी दुकान पे, मैं आपको हर आइटम पे, मतलब आप कुछ भी एक आइटम पे 10% डिस्काउंट दूंगा। मार्क्ड प्राइस मतलब MRP पे मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा जो छापा हुआ है। अब कस्टमर, अब आप समझो आपके पापा ने, तो समझो मैं कस्टमर आई, सो मुझे क्या खरीदना है, मुझे पेयर ऑफ जीन्स, मुझे 2 जीन्स चाहिए, पेयर ऑफ जीन्स मतलब 2, पेयर मतलब 2, मुझे 2 जीन्स चाहिए एंड 2 शर्ट्स, 2 शर्ट्स चाहिए, ठीक है। सो बताओ मुझे डिस्काउंट कितना मिलेगा। अब देखो पेयर ऑफ जीन्स की प्राइस कितनी है, पेयर ऑफ जीन्स की प्राइस है 1450, पेयर मतलब 2 जीन्स की प्राइस 1450 है, और 2 शर्ट्स मार्क्ड एट ₹850 ईच, और 2 शर्ट खरीदनी है तो एक शर्ट की कीमत कितनी है, ₹850। पहले तो देखो 2 शर्ट और 2 जीन्स की मार्क्ड प्राइस मुझे पता होनी चाहिए। तो देखो मार्क्ड प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स मतलब 2 जीन्स हुई, सो ऑफ पेयर ऑफ जीन्स इज इक्वल टू ₹1450, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, 2 शर्ट्स, ठीक है। सो 2 शर्ट्स हैं
सो मार्क्ड एट, सो मार्क्ड प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स, कितनी शर्ट्स खरीदनी है? 2, मुझे 2 शर्ट्स खरीदनी है। पर देखो क्वेश्चन में मेरे को एक शर्ट की कीमत दी हुई है, मार्क्ड एट ₹850 ईच, ईच मतलब एक शर्ट की कीमत। ये सम्स करने के लिए आपको फॉर्मूला आने चाहिए और थोड़ी आपकी इंग्लिश भी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि पहले आप ये क्वेश्चन समझो तो ही तो आप आंसर करोगे। सो 2 शर्ट्स हैं, फिर से 2 × 850, सो 2 × 850 करेंगे, 850 को 2 से मल्टीप्लाई करें, सो 850 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 850 को 2 से, 2 0 से 0, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 17, सो 1700 हुआ। सो आपका आया 1700 रुपीज़, मतलब 2 शर्ट्स की आपकी जो कॉस्ट है वो मार्क्ड प्राइस है 1700 रुपीज़, और आपकी जीन्स की मार्क्ड प्राइस है 1450। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है आपको, आप ये दोनों खरीद रहे हो, ठीक है, सो टोटल, ठीक है, सो मार्क्ड प्राइस, क्योंकि आपने दोनों खरीदा, सो मार्क्ड प्राइस ऑफ बोथ आइटम्स, क्योंकि आप दोनों खरीद रहे हो, सो बोथ आइटम्स इज इक्वल टू 1450 प्लस 1700, 1450 और 1700 हुआ। सो 1450 और 1700 का प्लस करो, 1450 प्लस 1700, ठीक है। सो 0 0 5 0 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 4 7 8 9 10 11, ठीक है, फिर 1 2 3, सो 3150, सो ₹3150, ठीक है। सो MP ऑफ बोथ आइटम्स, ये MP हुआ, मार्क्ड प्राइस हुआ। अब आपको क्या डिस्काउंट मिल रहा है, कितना मिल रहा है डिस्काउंट? 10% मिल रहा है, इन पे डिस्काउंट मिल रहा है 10%, सो डिस्काउंट है 10%। तो डिस्काउंट अगर मुझे रुपीस में निकालना तो कैसे निकालूंगी? सो डिस्काउंट किस पे मिलता है? डिस्काउंट हमेशा मिलता है मार्क्ड प्राइस पे, ठीक है। सो डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट % ऑफ MP मार्क्ड प्राइस, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जो खरीद रही हूँ उसी पे ही पड़ेगा ना डिस्काउंट। सो 10% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई मार्क्ड प्राइस मतलब 3150, ठीक है। सो 10% है, 10% को हटाओगे तो अपॉन 100 मल्टीप्लाई 3150, ठीक है। अब कट शॉर्ट करो, कट शॉर्ट करेंगे, देखो 0 के साथ 0 कैंसिल, 0 के साथ 0 कैंसिल, तो कितना बचा? 315 रुपीज़। तो डिस्काउंट कितना हुआ? 315 रुपीज़। तो डिस्काउंट ₹315, ठीक है। सो ये डिस्काउंट मिला आपको। अब डिस्काउंट मिला, अब तो बस आपको क्या निकालना है कि आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो कितना पे करोगे? ऑब्वियसली माइनस करोगे। सो CP इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, इतना ही तो पे करोगे। सो MP क्या है, मार्क्ड प्राइस क्या है? 3150 है, और माइनस कितना है? 315, ठीक है। सो 3150 माइनस 315 करेंगे, 3150 माइनस 315, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3, ठीक है। अब यहाँ देखें, 11 में से 3 गया 8 और 2, ठीक है। सो क्या आया? 2835। अगर कभी आपको ऐसे लगे कि मैंने मिस्टेक की है कैलकुलेशन में, तो आपको ऐसे चेक कर लेने का। देखो 5 + 5 10, सो 0 1 5 हुआ, 8 + 3 11, इधर 1 हुआ, तो मैंने मिस्टेक नहीं की है, ठीक है। खुद को चेक करने का बेस्ट तरीका बचपन में सिखाया गया है। माइनस करो, इन दोनों का प्लस करके यही आंसर आना चाहिए। सो 2835। सो कितना कॉस्ट प्राइस पड़े, मतलब कितना उसको पैसा भरना पड़ेगा। सो व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे? ₹2835, ठीक है। कस्टमर हैव टू पे ₹2835। तो आप देखो, आपको फॉर्मूला तो याद होनी चाहिए, पर आपको क्वेश्चन भी समझ आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं आता है तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? क्वेश्चन रीड करके, ठीक है। क्वेश्चन रीड करो और आपकी जो भी भाषा है, ठीक है, या तो मैं समझाती हूँ वो समझो, या तो आप खुद कन्वर्ट करके देखो वो मांग क्या रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात थी, उसने एक दुकान पे जाके 2 जीन्सें और 2 शर्टें खरीदी। 2 जीन्सों की कीमत दी हुई थी, 2 शर्ट्स की कीमत, मतलब ऐसे एक शर्ट की दी हुई थी तो हमने 2 की निकाल ली क्योंकि 2 है।
फिर ये हमने इसका टोटल कर दिया, क्योंकि बिल तो साथ में ही देगा ना, एक मतलब खुद ही ले रहा है तो सबका साथ में ही बिल देगा। अब डिस्काउंट 10% मिल रहा है इसको सब पे, सो 10% का डिस्काउंट दे दिया। सो 315 माइनस, ऑब्वियसली डिस्काउंट क्या होता है, माइनस ही करेंगे ना, मतलब हमको डिस्काउंट मिलता है तो कट के मिले, सो काटा हमने, सो हमें ये 283 इतना भरना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं ये 2 शर्ट्स और 2 पैंट्स खरीदती हूँ तो इतना भरना पड़ेगा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सो क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, उसमें भी आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। क्वेश्चन 7 बोल रहा है, अ मिल्कमैन sold 2 of his buffaloes। मिल्कमैन ने, एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसें बेची, 2 of his buffaloes for ₹20,000 each। ठीक है, एक बफेलो 20,000 में बेची। ऑन वन हैंड ही मेड अ गेन ऑफ 5%, मतलब एक भैंस बेचने पे उसको 5% का फायदा हुआ। एंड ऑन द अदर अ लॉस ऑफ 10%, और दूसरी भैंस बेचने पे उसको 10% का नुकसान हुआ। ठीक है, फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस, फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। ठीक है, ओवरऑल मतलब टोटल, भाई फाइनली कितना। अब यहाँ देखो, एक तो सबसे बड़ी चीज यहाँ देखो, एसपी दी हुई है। एसपी कितनी दी हुई है, 20,000 ईच, मतलब एक भैंस की सेलिंग प्राइस है 20,000। ठीक है, ऑन वन हैंड ई मेड एक भैंस बेचने पे उसको 5% का प्रॉफिट हुआ और एक भैंस बेचने पे उसको 10% का नुकसान हुआ। ठीक है, सो कैसे करोगे आप, सो आंसर देखो यहाँ पे। सो एसपी ऑफ, देखो 2 बफेलोज है ना, 2 बफेलोज। सो एक बफेलो की कीमत कितनी है, 20,000 है, तो 2 की कितनी होगी, सो 2 × 20,000 क्या होगा, 2 × 20,000 40,000 रुपीज। ठीक है, तो ये एसपी ऑफ 2 बफेलोज हुआ, क्योंकि साथ में 40,000 रुपये। ठीक है, 40,000 रुपीज। सो एसपी ऑफ 2 बफेलोज। ठीक है, सो एसपी ऑफ 2 बफेलोज क्या है, एसपी ऑफ 2 बफेलोज 40,000 ईच। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, गेन है आपका 5%। ठीक है, गेन 5% है, लॉस 10% है। ठीक है, सो गेन देखो, सबसे पहले देखो एक बफेलो 20,000 पे बेची, सो एक बफेलो, अब एससीपी निकालना है। ठीक है, सो सीपी ऑफ, लेट सीपी ऑफ 1 बफेलो, सीपी ऑफ 1 बफेलो क्या होगा, इज इक्वल टू ₹X। एक बफेलो का सीपी क्या है, X है, और उसको उस पर गेन हुआ है, गेन मतलब प्रॉफिट। सो गेन परसेंट कितना हुआ है, 5%। सो क्या निकालोगे, गेन इज इक्वल टू गेन परसेंट ऑफ X। ठीक है, ऑब्वियसली प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, और कॉस्ट प्राइस क्या है, X। क्यों, क्योंकि दी नहीं हुई है, एसपी दिया हुआ है, X तो दिया नहीं हुआ है। सो गेन आपका कितना है, गेन कितना है, 5%। सो 5% ऑफ X, सो 5% को हटाओगे तो 5/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई X। ठीक है, सो 5 1 जा 5, 2 जा 0 का 0, सो 1/20 X आया, ये आपका गेन आया। ठीक है, ये इतना इसको फायदा हुआ। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं, अब देखो ये इसका फायदा हुआ। ठीक है, अच्छा अब इसका नुकसान कितना हो रहा है, अब देखो दूसरी भैंस पे इसको नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, सो सपोज लेट सीपी ऑफ अदर बफेलो, ऑफ अदर 2 बफेलोज है ना, तो सपोज दूसरी बफेलो की सीपी क्या है, इज ₹Y, क्योंकि दोनों की कीमत तो अलग अलग होगी ना, बेची भले एक जैसे पर जरूरी थोड़ी है मिली भी उसको एक जैसी कीमत पे हो। सो वहां उसको लॉस हो रहा है कितना, 10% का। ठीक है, सो लॉस इज इक्वल टू लॉस परसेंट ऑफ Y। ठीक है, सो लॉस कितना है, 10% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई Y। सो 10 है, 10/100 इंटू Y, सो ये लॉस आया। सो 0 0 कैंसिल,
सो 1 वाई जा वाई, सो 1/10 वाई, सो लॉस कितना आया 1/10 वाई। ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे, अब आपका गेन इतना आया और लॉस इतना आया। अब क्या बोल रहा है कि ओवरऑल बताओ। सो ओवरऑल कैसे निकालेंगे हम। सो देखो पहले तो ओवरऑल आप देखो, पहले तो SP1 ये 2 की कीमत आपने निकाल ली, SP ऑफ 2 बफेलोज। अब CP ऑफ 2 बफेलोज क्या होगा, ये x प्लस वाई। सो नाउ CP ऑफ 2 बफेलोज, 2 बफेलोज हैं, सो CP ऑफ 2 बफेलोज क्या होगा, CP ऑफ 2 बफेलोज क्या है, x प्लस वाई, क्योंकि 2 हैं सो x प्लस वाई है। ठीक है। अच्छा अब प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट है कि ओवरऑल लॉस है। देखो अब यहाँ पे देखो, आपने CP ऑफ 2 बफेलोज निकाला तो आपका x प्लस वाई आया। ठीक है, अभी भी तो x कहाँ है, y कहाँ है, x और y तो है ही नहीं, हम क्या करें, हम फंस चुके हैं। ठीक है, x y तो है ही नहीं, क्या करने का। तो देखो मुझे याद आया कि यहाँ तो गेन मैंने फाइंड किया, गेन रुपीज, ये रुपीज फाइंड किया मैंने 1/20x। ठीक है, ये रुपीज फाइंड किया, तो मुझे तो फॉर्मूला पता है किसकी, मुझे पता है फॉर्मूला SP = CP प्लस प्रॉफिट, मुझे पता है ना फॉर्मूला। तो मैं पहले वो फॉर्मूला से क्या करती हूँ, यहाँ मेरा x मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ मैं आगे कर लेती हूँ यहाँ पे। सो SP ऑफ 1 बफेलो, SP ऑफ 1 बफेलो इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। ठीक है, सो CP कितना है, CP है मेरा x, प्रॉफिट कितना है 1/20x, और एक बफेलो की कीमत कितनी है 20,000, सो 20,000। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सम है पर थोड़ा समझो तो आएगा। मतलब पहले क्या कर रहे हैं हम, एक भैंस का, हमने एक भैंस का गेन निकाला, अब गेन निकाला तो एक भैंस का SP, तो SP तो दिया हुआ है 20,000। ठीक है, CP दिया, x हमने सपोज किया, और प्रॉफिट भी हमने ही निकाला। ठीक है, सो देयरफॉर मैंने आपको LCM सिखाया था, आगे चैप्टर्स कराए थे। सो x प्लस 1x या x होता है x प्लस x/20। ठीक है, तो अब क्या करोगे, LCM क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। सो देयरफॉर 20,000 इज इक्वल टू, ये 20 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 20x या 20x, तो 20x प्लस x/20। ठीक है, 20x प्लस x/20। ठीक है, सो देयरफॉर 20,000, 20x प्लस x, 20x प्लस 1x कितना होगा 21x/20। सो देयरफॉर 20 ऊपर जाएगा, 20,000 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 21x। ठीक है, सो देयरफॉर 20,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड 21। ठीक है, सो 20,000 मल्टीप्लाई 20/21। ठीक है, इज इक्वल टू x। अब इसको सारा सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर कर लेते हैं। देखो 2 2 जा 4, कितने जीरोज हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5/21 इज इक्वल टू x। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं सबको। सो यहाँ इसको डिवाइड करेंगे, 21 डिवाइड ठीक है, सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। सो 21 डिवाइड 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, सो 21 1 जा 21, 10 में से 1 गया 9, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, 0 नीचे उतारो। सो 21 की टेबल में 190 कब आएगा, सो 21 की टेबल में 9, सो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। ठीक है, सो 21 9 जा 189, 190 में से 189 गया तो 1 बचा। ठीक है, फिर से 0 नीचे उतारो। ठीक है, 0 नीचे उतारा पर 21 10 से नहीं लगेगा, फिर से 0 नीचे उतारो,
सो ये 0 नीचे उतारा तो ऑब्वियसली आपने अलग एक और 0 निकाला, तो ये 0 यहाँ रखोगे। 21 के टेबल में 100 कब आता है? सो 21 3 1 जा 3 2 जा 6, 21 4 जा 4 जा 4 1 जा 4 4 2 जा 8, 21 5 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 10 100 5। सो 21 4 जा 84, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गए 1, सो 16 आया, ठीक है, 0.0। सो 160 है, ठीक है। सो 21 7 जा 7 1 जा 7 7 2 जा 14, सो 21 7 जा 147, 10 में से 7 गए 3, 5 में से 4 गए 1, सो 13 आया, ठीक है। फिर से 0 लगाया, 21 130 है, सो 130 कैसे होगा? 21 6 जा करके देखते हैं, 6 1 जा 6 6 2 जा 12, सो 21 6 जा 126, ठीक है। सो 1904.76 है, ठीक है, 1904.76। तो x क्या आया? x आया, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू ₹1904.76, ठीक है। सो ये आपका आया x, ठीक है, x इज इक्वल टू ₹1904.76, ठीक है। अच्छा, ये आपका x आया। अब आपको क्या फाइंड करना है? आपको अब y फाइंड करना है, ठीक है। सो y कैसे फाइंड करोगे आप? सेम यही मेथड, ठीक है, जैसे आपने यहाँ सारा किया। देखो मैं फिर से दिखाती हूँ आपने क्या किया। देखो सबसे पहले आपने CP ऑफ 1 बफेलो को x सपोज किया। आपने कहा गेन 5% है, सो गेन 5% ऑफ x, क्योंकि गेन CP पे ही तो होता है, तो CP तो आपने x सपोज किया है। सो 5% है, 5/100% हटाते हैं तो अपॉन 100, कट शॉर्ट किया तो आपका गेन आया 1/20x। अब आपने SP की फॉर्मूला लगाई, SP इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। सो SP है 20,000, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में 20,000 दिया हुआ है। सो 20,000 इज इक्वल टू x प्लस प्रॉफिट, ठीक है। सो 1/20x हुआ, ठीक है। सो अब क्या करोगे? 1x जा x, ठीक है। सो 20 को x से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 20x जा 20x, सो 20x प्लस x अपॉन 20। सो 20,000 इज इक्वल टू 20x प्लस x कितना हुआ? 21x हुआ। सो 20,000 इज इक्वल टू 21x अपॉन 20। x को अकेला बनाएंगे, 20 डिवाइड है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई, 21 मल्टीप्लाई तो नीचे आके डिवाइड, ठीक है। तो जब आपने ये सारा सॉल्व किया तो आपको 21 को जब आपने इससे डिवाइड किया तो आपका आंसर आया 1904.7x, मतलब ये एक भैंस की कॉस्ट प्राइस आई है। अब ऐसे ही फॉर्मूला से आपकी दूसरी भैंस की भी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो देखो हमने दूसरा स्टार्ट ले लिया था। लेट CP ऑफ अदर बफेलो इज ₹5, लॉस इज इक्वल टू 10%, लॉस परसेंट ऑफ y, सो 10% ऑफ y मल्टीप्लाई मतलब y, सो 10/100 इंटू y, 0 0 कैंसिल तो 1/10y, ठीक है। ये CP ऑफ 2 बफेलोस हम बाद में निकालते, पहले इसको सॉल्व कर लेते। तो लॉस ये आया, तो आपको लॉस की कीमत पता है। सो SP ऑफ सेकेंड बफेलो SP ऑफ सेकेंड बफेलो इज इक्वल टू CP माइनस लॉस होता है। सो सेकेंड बफेलो का भी SP क्या है? 20,000 ही है। CP क्या है? y सपोज किया, ठीक है। सो y माइनस लॉस कितना आया? 1/10y, ठीक है। सो सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। 20,000 इज इक्वल टू 10 सामने क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। सो 10y जा 10y माइनस 1y जा y अपॉन 10, मैंने LCM निकाला, 1y जा y अपॉन 10, 10y जा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब हम करते हैं आगे सॉल्व इसको। तो देखो यहाँ पे देयरफॉर SP मतलब देयरफॉर 20,000 इज इक्वल टू 10y में से 1y गया तो 9y अपॉन 10। अच्छा, y को अकेला बनाना है, जो मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड में आएगा, जो डिवाइड है ऊपर मल्टीप्लाई में। सो देयरफॉर 20,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 9 इज इक्वल टू y। सो देयरफॉर 20,000 ये सारा मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4 5, सो 1 2 3 4 5 अपॉन 9 इज इक्वल टू y। तो अब आपको ये डिवाइड करना है, कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है। ये कैलकुलेशन वाला ही सम है, कैलकुलेशन नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा, कैलकुलेशन के साथ सारा करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो ये डिवाइड करो। सो 9 को 1 2 3 4 5, ठीक है, डिवाइड करेंगे
9 2 जा 18, 20 में से 18 गए 2, 0 नीचे उतारा, 9 2 जा 18, 20 में से 18 गए 2, 0 नीचे उतारा, 9 2 जा 18, 20 में से 18 गए 2, 0 नीचे उतारा, 9 2 जा 18, 20 में से 18 गए 2, 0 नीचे उतारा, 9 2 जा 18, 20 में से 18 गए 2, ठीक है। सो 0.0, फिर से 9 2 जा 18, 2 बचा, ठीक है, फिर से 0, 9 2 जा 18, ठीक है, मतलब 2 2 2 2.22, ठीक है। सो यहाँ y क्या आया मेरा, देयरफॉर जब मैंने ये डिवाइड किया तो y इज इक्वल टू रुपीज़ 22222.22, ठीक है, मतलब 22,022.22 रुपीज़, ठीक है। सो यहाँ देखो मैंने एक बफेलो का कॉस्ट क्या निकाला, एक बफेलो को कॉस्ट है 19 जो है वो निकाला मैंने। तो देखो एक भैंस का कॉस्ट क्या निकाला, 19,000 होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिवाइड में देख लेते हैं, डिवाइड में देखते हैं। देखो 21 है, सो 21 में यहाँ आपने 0 नीचे उतारा तो ये 0 भी था, ये नीचे उतारा तो ये 7 होगा, ठीक है। सो 19,047.6, ठीक है, 19,047.6 होगा, ठीक है, 19,047.6। सो इसको भी 19,047.6 करेंगे, ठीक है, क्योंकि 20,000 तो कीमत है तो वो उससे कम कैसे हो सकता है। सो 19,047.6, ठीक है, 19,047.6 होगा। तो x आपका आया कि 19,047.6 आया और y आया 22,222 आया। तो टोटल कॉस्ट करो। सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू x प्लस y, मतलब टोटल कीमत भैंसों की। सो x कितना है 19,407.6 और ये y कितना है 22,222.22, ठीक है। सो प्लस करेंगे 19,047.6 प्लस 22,222.22, ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे। 2 6 + 2 8, 7 + 2 9, 4 + 2 6, 0 + 2 2, 9 + 2 11, ठीक है, दोनों को क्या कर रहे हैं हम, प्लस कर रहे हैं। देखो 2 का 2, 6 + 2 8, 7 + 2 9, 4 + 2 6, 0 + 2 2, 9 + 2 11, सो 9 10 11, 1 + 1 2 3 4। सो क्या है 41,269.82। तो कॉस्ट प्राइस टोटल भैंसों की कितनी आई 41,269, पर दोनों भैंसों की जो है ये कॉस्ट प्राइस आई। और एसपी क्या है हमने देखो शुरू में लिख रखी है, टोटल एसपी क्या है दोनों भैंसों की 40,000 है, ठीक है। सो प्रॉफिट होगा कि लॉस, तो देखो एसपी ऑफ दोनों बफेलोस 40,000 रुपीज़ है, ठीक है। और ये कॉस्ट प्राइस क्या है 41,269.82 रुपीज़ है। तो बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस, कौन बड़ा है, सीपी बड़ा है तो क्या हुआ, लॉस हुआ। सीपी ग्रेटर है ना एसपी के, तो क्या हुआ, मतलब लॉस हुआ। सो लॉस क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। सो 41,269.82 माइनस 40,000, तो कितना बचेगा, आप 41,269.82 में से तो आपका बचेगा 269.82 रुपीज़, माइनस करोगे तो इतना बचेगा। सो ये नुकसान हुआ, पर आपको लॉस परसेंट निकालना है, ठीक है, आपको लॉस परसेंट निकालना है। सो लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या, देखो 41,000, यहाँ देखो 41,269.82 में से 40,000 माइनस करेंगे, ठीक है। सो 0.82, 9 में से 0 गए 9, 6 में से 0 गए 6, 2 और 1 में से 0 गए 1। सो 1,269.82 रुपीज़ नुकसान हुआ भैंसों पे। सो यही फाइंड करना था, ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट नहीं फाइंड करनी है, ठीक है। फिर से देखो मैं समझा देती हूँ, कैलकुलेशन वाला सम है, ठीक है। फिर से देखो, ये देखो एसपी ऑफ 2 बफेलोज है, एसपी ऑफ मतलब 2 बफेलो बेची है, एक बफेलो की कीमत 20,000 है,
तो जब पहली बेची तो 5% प्रॉफिट हुआ, दूसरी बेची तो 10% नुकसान हुआ। सो देखो एसपी ऑफ 2 बफेलोज 40,000 ईच, वो छोड़ दो आप उसको करके 40,000। एसपी ऑफ 2 बफेलोज 20,000, दो एक बफेलो की कीमत 20,000 है तो दो की 20,000 मल्टीप्लाई टू 40,000, उसको छोड़ दो। अब पहले बफेलो पे आओ। लेट सीपी ऑफ 1 बफेलो एक्स। सो गेन 5% क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो गेन इज इक्वल टू गेन परसेंट ऑफ एक्स, तो 5/100 इंटू एक्स। तो गेन क्या है 1/20x, 1/20x। अब देखो एसपी ऑफ 1 बफेलो क्या है, सीपी प्लस प्रॉफिट। सो सीपी प्लस प्रॉफिट, ये आपने एलसीएम निकाला, देखो यहाँ सॉल्व किया, ये आपने सारा सॉल्व किया, तो ये आपको डिवाइड करना पड़ा। देखो 4 कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 जीरो हैं। सो जब आपने ये 21 को इससे डिवाइड किया, ठीक है, यहाँ 21 को इससे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 19047.6, 19047.6 आया। ठीक है, तो 19047.6 आया, तो ये आपने आंसर एक्स का लाया। सेम वाई का लाओगे, ऐसे ही वाई का ये रहा। लेट सीपी ऑफ अदर बफेलो बी वाई। सो लॉस 10 है, सो लॉस इज लॉस परसेंट ऑफ वाई है, तो 10/100 इंटू वाई, सो 1/10 वाई आया। सो एसपी ऑफ सेकेंड बफेलो क्या होगा, एसपी सीपी माइनस लॉस। सो फिर से वैसे ही 20,000 इज इक्वल टू 10y माइनस वाई, 9y/10। सो देखो यहाँ पे 20,000 इज इक्वल टू 9y/10, इसको उधर लेके 9 को नीचे ले आया क्योंकि y फाइंड करना है। सो आपने ये डिवाइड किया, ये देखो y, इसको भी आपने डिवाइड किया इस तरह से। ठीक है, ये सारा आपने डिवाइड किया। सो डिवाइड किया तो आपका आंसर क्या आया 2222.22। ठीक है, सो ये आपका आंसर आया। टोटल कॉस्ट क्या हुई भैंसों की, जो आपने एक्स फाइंड किया वाई दोनों का प्लस कर दिया। एसपी क्या हुई भैंसों की, दोनों भैंसों की 20,000 मल्टीप्लाई टू 40,000 पहले ही करके आए थे। कौन बढ़ा है, सीपी बढ़ा है, तो क्या हुआ नुकसान, तो उसको दोनों भैंसों पे कितना नुकसान होगा 1269.82 रुपीज। ठीक है, सो वी आर एंडिंग अवर लेक्चर टुडे। ये सब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, सो सारा क्लास वर्क तो अच्छे से करना ही है, पर ये क्वेश्चन 7 आपको 2 टाइम्स करना है और कैलकुलेशंस एक एक मुझे शो करनी है, एक एक कैलकुलेशन आपको दिखानी है, मैं भी दिखा